जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर कमिंग होम आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के बाद कितने दिन के लिए अग्निवीर घर आने वाले हैं। इसका डिटेल आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए हमने अग्निवीर फिजिकल एकेडमी ओपन कर दी है, जिसमें 60 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपका इंक्लूडेड होने वाला है। ट्रेनिंग होगी आपकी विद एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव्स और गेस्ट लेक्चर्स होंगे आपके वीकली बेसिस पे। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ट्रेनिंग होने वाली है आपकी वो कितने ड्यूरेशन की होने वाली है। तो जैसा कि हमने अपनी पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि अग्निवीर की टोटल ट्रेनिंग होगी 31 वीक्स की, ठीक है, जिसमें कि स्टार्टिंग के जो 10 वीक होंगे वो होगी आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। अब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग वो होती है जिसमें कि सभी ट्रेड्स के, भले ही वो क्लर्क हो, जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेड्समैन हो, एयरफोर्स में साइंस, नॉन साइंस, नेवी में एसएसआर, एमआर, ये वो ट्रेनिंग होगी जो हर एक अग्निवीर को लेनी होगी, जिसमें कि आपका वेपन ट्रेनिंग होगा, मैप रीडिंग होगा, एफसीबीसी, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एक सोल्जर को आनी ही चाहिए, वो इस ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई जाने वाली है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 21 वीक का ट्रेनिंग होगा वो आपका होगा एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स के साथ साथ जो आपके ट्रेड से स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो आपको सिखाई जाएगी। लेट्स से टेक्निकल वाले बच्चों को टेक्निकल जो मशीनरी है उसके ऊपर काम कराया जाएगा इस नेक्स्ट 21 वीक के दौरान। वैसे ही क्लर्क के जो बच्चे हैं उनको क्लर्क वाला काम उनको सिखाना शुरू कर दिया जाएगा इस 21 वीक के दौरान, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पूरा ट्रेनिंग स्केड्यूल डिवाइडेड है। अब क्वेश्चन आता है कि एक बार अगर आपका ट्रेनिंग हो गया तो उसके बाद आप कितने दिन की छुट्टी आओगे। देखो, ये एक रूल है कि ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर, या पहले जैसे होता था, पहले क्या होता था कि जब एक बार पूरा ट्रेनिंग हो जाता था उसके बाद 1 महीने का प्रॉपर छुट्टी मिलता था हर एक रिक्रूट को घर जाने के लिए, ठीक है। बट अब जैसे अग्निवीर का ट्रेनिंग 6 महीने का कर दिया है, पहले 9 महीने का होता था, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चीज़ देखो, ट्रेनिंग तो आप कर लो, बट ट्रेनिंग अगर आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई तो आप टर्मिनेट भी हो सकते हो, ठीक है। आपका रेलीगेशन हो सकता है मेडिकल ग्राउंड्स में। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको चोट लग जाती है और आप फिट नहीं हो पाते हो तो आपको रेलीगेट करा जा सकता है ट्रेनिंग में। और अगर एक बार आप रेलीगेट हो गए तो फिर आपका जो पूरा भर्ती निकाला आपने था, पूरा मेहनत करा है, वो सब बेकार हो सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप मेडिकली फिट रहें, अपने आप को इंजर्ड ना करें। कहीं आपको लगता है कि ज़्यादा बॉडी पे फटीग हो रहा है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, बट अपने आप को कोशिश करें कि आप अनफिट ना हो, ठीक है। अगर 3 महीने से ज़्यादा आप अनफिट होंगे तो आप बिल्कुल बाहर निकाल दिए जाओगे ट्रेनिंग के पूरे करिकुलम से, ठीक है। फिर भी देखिए 3 महीने का टाइम आपको रिकवर करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देती है, ठीक है। तो इतनी भी सीरियस चोट मत लगा लेना आपने कि 3 महीने से ऊपर आपको लगे। और दूसरा एक पॉइंट है रेलीगेशन ऑन एब्सेंस विदाउट लीव्स। अब जैसे रिसेंटली हमने देखा बहुत से बच्चे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी लेके गए मेडिकल ग्राउंड्स में, फिर वापस उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा। तो आपको ऐसा नहीं करना है बच्चा। आपने जब इतनी मेहनत से आप यहाँ पर आए हो, ट्रेनिंग के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, तो आपको ये एब्सेंट नहीं होना है। आप एक बार लीव आपने लिया, आप पूरा ट्रेनिंग पूरा करें अपना, वापस ज्वाइन करें छुट्टियों के बाद। ऐसा नहीं कि आप छुट्टी लेके आए और चले गए, क्योंकि इसमें आपका भी नुकसान है और आपसे ज़्यादा नुकसान फिर फौज का, नेवी का, एयरफोर्स का भी है, क्योंकि हर बच्चे को ट्रेन करने के लिए बहुत पैसा लगाती है फोर्सेस, ठीक है। 30 दिन तक अगर आप अपसेंट हो जाते हो तो आपको निकाल दिया जाता है ट्रेनिंग के करिकुलम से, ठीक है। ये 2 मेन बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जो मुद्दा है कि कितने दिन की छुट्टी मिलने वाली है, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले क्या होता था, ट्रेनिंग के जस्ट दौरान, ट्रेनिंग के जस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको 28 दिन की छुट्टी दी जाती थी। बट अब जैसे अग्निवीर का ट्रेनिंग मॉड्यूल कम हो गया है, 6 महीने का हो गया है, तो इसमें क्या है, आप लोगों को छुट्टी मिलेगी 15 से 20 दिन की, राइट। और उसमें आपको रिपोर्ट करना होगा वापस अपनी यूनिट्स में। देखो ट्रेनिंग होगी आपकी ट्रेनिंग सेंटर्स में। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप 15-20 दिन छुट्टी काटोगे। 15-20 दिन छुट्टी काटने के बाद आपको अपने रेजिमेंटल सेंटर्स में रिपोर्ट करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बार आप छुट्टी काटो तो उसके बाद आप ट्रेनिंग सेंटर ना जाओ, आप उसके बाद जाओ अपने रेजिमेंटल सेंटर, जो कि आपको ऐसे हर चीज़ बताई जाएगी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स द्वारा। आर्मी होगा तो रेजिमेंटल सेंटर्स होंगे, नेवी होगा तो आपको विंग्स में भेजा जाएगा,
सॉरी एयरफोर्स होगा तो विंग में भेजा जाएगा, नेवी होगा तो आपको अपने प्रॉपर आईएनएस का बताया जाएगा आपको किस रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट करना है। तो ये है टोटल क्रक्स कि आपको छुट्टियां मिलेगी 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो ट्रेनिंग अच्छे से करिए, छुट्टी अच्छे से काटिए और अपना बचा हुआ अग्निवीर का टेनवर अच्छे से आप पूरा करें। आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।